From a basket of mangoes, when counted in twos, there was one extra. Counted in threes, there were two extra. Counted in fours, there were three extra. Counted in fives, there were four extra. Counted in sixes, there were five extra. But counted in sevens, there were no extra. At least how many mangoes were there in the basket? पहले हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले प्रॉब्लम को समझना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास कुछ मैंगोज हैं और अगर उन मैंगोज को आप सेट ऑफ टू में करते हो तो एक एक्स्ट्रा बचता है। सेट ऑफ टू का क्या मतलब हुआ? लेट्स से हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये आंसर नहीं है, एग्जांपल के लिए कि आपके पास 9 मैंगोज हैं। तो 9 मैंगोज में अगर आप सेट ऑफ टू बनाओगे तो कितने सेट बनेंगे? आपके 4 सेट बनेंगे 2 के और आपके पास एक एक्स्ट्रा बचेगा, करेक्ट? तो सेट ऑफ टू मतलब जब आप 2 का सेट बनाओगे तो जितने भी मैंगोज हैं उन सबके 2 के सेट बन जाएंगे बट एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। फिर हम सेट ऑफ 3 की बात करते हैं। लेट्स से आपके पास 11 मैंगोज है, तो अगर आप सेट ऑफ 3 बनाओगे तो क्या बनेगा? 3 इंटू 3, 3 मैंगोज के 3 सेट्स बनेंगे प्लस 2, 2 जो एक्स्ट्रा है। सेम चीज 4 के लिए करते हैं, सेम चीज अब सेट ऑफ 4 के लिए करते हैं। सपोज 15 है तो आप जो है 3 सेट बनाओगे 4 मैंगोज के और आपके पास 3 एक्स्ट्रा बचेंगे। सिमिलरली 5 के लिए अगर आपके पास 19 मैंगोज हैं तो आप जो है इसमें 3 सेट वापस बनाओगे 5 मैंगोज का, 15 प्लस 4। सेट ऑफ 6 है, अगेन सपोज 11 मैंगोज हैं तो 1 सेट बनेगा 6 का प्लस 5। तो आपका जो भी नंबर है टोटल नंबर ऑफ मैंगोज का इस तरीके से होना चाहिए कि 2 के सेट में 1 बचेगा, 3 के सेट में 2 बचेंगे। सिमिलरली जब आप सेट ऑफ 7 में पहुंचोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब वो नंबर क्या है? 7 से डिविजिबल होना चाहिए, वो जैसे 14 हो गया या 21 हो गया। बट अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ये सारी कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का, फिर हम करेंगे इसको और देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। ये समझिए कि जब हम बोल रहे हैं सेट ऑफ 2 में 1 एक्स्ट्रा, तो अगर हम उसमें एक और ऐड कर दें मैंगो सपोज कहीं से, तो आपका सेट ऑफ 2 पूरा हो जाएगा। सिमिलरली सेट ऑफ 3 में 2 एक्स्ट्रा है बट उसमें अगर हम एक और ऐड करें तो 3 का सेट पूरा हो जाएगा। सिमिलरली सेट ऑफ 4 में 3 एक्स्ट्रा है, एक ऐड कर दें तो 4 का सेट पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि x अगर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है और इसमें अगर हम एक ऐड कर दें तो ये 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, क्योंकि जब भी हम एक ऐड करेंगे वो जो है उसको इन सब नंबर्स का मल्टीपल बना देता है। और वो जो है 7 का मल्टीपल नहीं होगा बट 7 में अब एक 1 बच जाना चाहिए। बट अभी हम इस वाले से चलते हैं। तो यहां तक हमने क्या देखा? x प्लस 1 करने पे वो 2, 3, 4, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ओके, और एक और चीज हमने क्या देखी कि हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो इसमें जब हम सबसे छोटे की बात करते हैं तो हमें अब क्या चाहिए? इन नंबर्स का एलसीएम चाहिए। तो इन नंबर का एलसीएम क्या होगा? लेट्स डू 2 3 जा 6, इसको वापस 2 से करते हैं 1 3 1 5 3, अब 3 से करते हैं 1 1 5 1, 5 से करते हैं 1 1 1। तो अब हमारा जो 2 3 4 5 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। तो हमारा x प्लस 1 कितना है? 60। तो इसका मतलब हमारा x कितना हुआ? 59। बट ये बोल रहा है सेट ऑफ 7, तो जो हमारा x टोटल नंबर मैंगोज थे वो 59 थे, बट ये सेट ऑफ 7 में नो एक्स्ट्रा होता है, बट 59 7 से नहीं जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर के जो मल्टीपल है इसका अब हम डबल मल्टीपल लेंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे। तो 60 इंटू 2, ये कितना हो गया? 120। तो इस केस में x कितना हो जाएगा? अभी देखो 120 अगेन अगर आप देखोगे तो जो x
जो होगा आपका वो बेसिकली हो जाएगा आपका 119 ये सारी कंडीशंस को सॉल्व करेगा। तो x हो गया 119 7 से जाता है, 7 14, तो 119 7 से जाता है, तो एटलीस्ट हमारे जो 119 मैंगोज होंगे। इसको आप इसके बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं, बट क्योंकि एटलीस्ट है तो इसलिए हमें सबसे छोटे नंबर पे ही दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। अगर हमारा सेट ऑफ 7 नहीं होता, खाली 2 से 6 तक की कंडीशन होती तो हमारा एलसीएम से काम चल जाता, बट बिकॉज 7th था तो इसलिए हमारा प्योर एलसीएम से काम नहीं चला। हमें उस एलसीएम का जो नंबर आया जो इस केस में 60 था उसके मल्टीपल्स हमें चेक करने पड़े ताकि हमारी 7 की कंडीशन भी फुलफिल हो जाए। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी और इसको हमने कैसे अप्रोच किया और कैसे हमने एलसीएम का यहाँ यूज किया, ये भी आपको एक एप्रिशिएशन आया होगा। विल स्टॉप हियर, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, and we will do more brain teasers from the textbook. Bye.